हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सबसे अधिक आपके एग्जाम में प्रश्न जो पूछा जाता है केमिस्ट्री की बात किया जाए तो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 से सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाते हैं सर। और जो आपका चैप्टर 3 है रसायन शास्त्र का, धातु एवं धातु है, और चैप्टर 4 है आपका कार्बन एवं यौगिक है। सबसे अधिक आपके प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं और इसी में बच्चों का बहुत प्रॉब्लम होता है। जो ये वीडियो है आप लोगों का सर, ये आपका ये चैप्टर 4 का है, कार्बन एवं उसके यौगिक का। और कार्बन एवं उस यौगिक का चैप्टर 4 के जितने भी प्रश्न हैं, जो वीवीआई हैं और जितने प्रश्न आपके इस वर्ष आएंगे, सभी प्रश्नों को मैं इस वीडियो में कराऊंगा सर। और इतना यदि आप लोग कर लेते हैं तो आपके इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आते हैं तो उस प्रश्नों को आप लोग पूरा का पूरा आप लोग कंप्लीट करके आओगे और एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। ठीक, हमने आप लोगों को सर जितने भी हम कराए हैं वीडियो में, जितना भी प्रश्न कराए हैं, सही प्रश्न आपके वीवीआई हैं। आप लोगों को पता होगा कि हम आपके जो फिजिक्स का है सर, फिजिक्स का पूरा मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूं। जितना वीवीआई क्वेश्चन से और जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी का सभी प्रश्नों को मैं अपलोड कर दिया हूं। और इस जो आपका केमिस्ट्री है उसका मैं 3 चैप्टर भी अपलोड कर दिया हूँ। ये चौथा चैप्टर है। आप लोग को मैं सही वीडियो में बताते आ रहा हूं कि मैं चैप्टर वाइज जितना वीवीआई क्वेश्चन है, सभी वीवीआई क्वेश्चन को करा रहा हूं। इसलिए आप लोग जितने भी प्रश्न हैं उतना प्रश्नों को आप लोग याद कर लो। 110% गारंटी है कि इसी में से आपके प्रश्न आएंगे सर। इसलिए इस वीडियो को मिस मत कीजिए, आप लोग पूरे प्रश्नों को याद कीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में देखिए जो आपके चैप्टर 4 है, जो कार्बन एवं उसके यौगिक, सबसे अधिक प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 से। और सबसे अधिक प्रॉब्लम स्टूडेंट को इसी में होता है क्योंकि इसमें फार्मूले को याद करना होता है। और इसमें हमने इस वीडियो में आप लोगों के लिए जो प्रश्न लेकर आया हूँ, उस प्रश्न को आप लोग किसी तरह सर उसको किसी तरह आप लोग को याद कर ही लेना है। क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न आएंगे और सेम इसी में से प्रश्न आएंगे, इससे बाहर कहीं नहीं जाएंगे, इसी में से प्रश्न आपके आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग मिस मत कीजिएगा। जितने प्रश्न उतने प्रश्न को आप लोग याद कीजिए। मैं वीडियो जो प्रश्न आपको करा रहा हूँ उसको देखिए। यदि आपका प्रश्न याद है तो अपने आंसर से इस आंसर को मैच कराइए, कितना आपका सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, और खुद का अपना जाँच कीजिए। ठीक है, देखिए आपका पहला प्रश्न है, जो कि पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बोल रहा है कि बताइए कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण हमें दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, उसका अम्ल का नाम क्या है। देखिए, तो इसका जो प्रश्न जो पूछा गया आपके 2020 का प्रश्न है। और हमने आपको बताया है कि आपके 18 और 20 वाला प्रश्न जितना भी पूछा गया है, 18, 20, 19 वाला, ये प्रश्न आप लोगों को सबको प्रश्नों का आप लोग को याद होना चाहिए क्योंकि इसी से प्रश्न आपके 2022 में बनेंगे। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेथनोइक अम्ल होगा, जो कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और याद रखिएगा मेथनोइक अम्ल को एस्टिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, तो पहला का ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, ये भी प्रश्न आपके 2020 में पूछा गया है। बोल रहा है प्रश्न कि कार्बन की परमाणु संख्या कितना है, तो ये काफ़ी ईजी है, 6 होता है। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट है सर। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न बोल रहा है कि बताइए कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच तिर्यक बंध होते हैं वे क्या कहलाते हैं सर। देखिए, याद कर लीजिए आप लोग कि जिसमें आपके डबल बंध रहता है उसको बोलते हैं हम लोग एल्कीन। जिसमें होता है ट्रिपल बंध उसे बोलते हैं एल्काइन। काइन में आपका ट्रिपल बंध होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी शानदार प्रश्न हम लिए हैं। यदि इतना आप लोग याद कर लेते हैं तो एग्जाम में जाकर के आप लोग एकदम धमाल मचा दीजिएगा, गर्दा कर दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बोल रहा है आपके 4 नंबर के, बताइए एथेनॉल के क्रियाशील मूलक क्या होता है। काफ़ी शानदार प्रश्न है और बहुत बार पूछा गया है प्रश्न ये, इसलिए आप लोग को याद कर लेना है। तो चौथा के आंसर हो जाएगा आपका OH होता है। आप लोग को मालूम होगा कि एथेनॉल जो होगा उसका मूलक क्या होगा, OH होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है ईथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं। ईथेन का जो एक अणु होता है, यहाँ देखिए सर जितने भी प्रश्न ये पूछा गया है सर, सभी प्रश्न आपकी पिछले साल 2020 में पूछा गया है। और ऐसे प्रश्नों को आप लोग को हर हालत में किसी तरह आप लोग को याद कर लेना है। यदि आपको मैट्रिक एग्जाम में अच्छा करना है तो, यदि नहीं करना है तो कोई बातें नहीं। तो आपके जो 5वां प्रश्न है उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे सहसंयोजक बंधक की बात बोल रहा है तो कितना होगा आपका ऑप्शन डी 7 होता है ईथेन में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि बताइए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से
कौन विद्युत का सुचालक है, और इस प्रश्न पर आप लोग मुहर मार लो। मुहर मतलब ठप्पा मार लो कि प्रश्न आपका आएगा ही आएगा। जो आपके प्रश्न जो बोल रहा है 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होता है। तो याद रखिएगा, जो आपके ग्रेफाइट है जो ना सर, ग्रेफाइट आपके विद्युत का सुचालक होता है, जो कि ऑप्शन इसका सी में दे रखा है। सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला बोल रहा है प्रश्न कि बताइए निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है। कार्बोक्सिलिक समूह कौन होता है। तो ये भी प्रश्न आपके बहुत बार पूछा गया है। समूह से संबंधित प्रश्न आपके रहेंगे एग्जाम में, और हर वर्ष रहते हैं। तो देखिए, कार्बोक्सिलिक कहेगा तो आपका क्या होता है, COOH होता है। COOH जो कि ऑप्शन इसका सी में दे रखा है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा सर, यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए O जो होता है आपका ईथर होता है, CO जो होता है कीटोन होता है, और CHO जो होता है आपका एल्डिहाइड होता है, और COOH रहेगा तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। तो आप लोग याद रखना है इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका जो 8 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न बोल रहा है कि बताइए निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। 8 का इसका जवाब दीजिए। तो देखिए, ये प्रश्न आपके पूछा गया है 19 में, निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखिए सर, इसका मैं आप लोग को ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए ट्रिक क्या है कि यदि आपके कार्बन का जितना संख्या होगा, कार्बन के मान लो कि यहाँ संख्या 8 है, और 8 का दुगुना कितना होता है, 16। कितना होता है, 16। तो अगर कार्बन का संख्या के दुगुना से अगर अधिक और रहता है हाइड्रोजन के पास, तो वो आपके संतृप्त होगा। और कार्बन की संख्या दुगुना, कार्बन के जितना परमाणु होगा उसके दुगुना हाइड्रोजन होता है, उससे कम होता है, तो आपके असंतृप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए सर, आपके ऑप्शन देखिए सी, ऑप्शन बी जो है कार्बन 2 गो है, और कार्बन 2 गो है, इसका दुगुना कितना होगा, 4 गो होगा, और हाइड्रोजन में 6 गो है। तो अधिका रहता है, दुगुना से 2 अधिका होता है, तो आपके संतृप्त होता है। तो आपका ऑप्शन तो बी नहीं होगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन होगा आपका, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दुगुना। अगर दुगुना रहता है, कार्बन में 4 गो है, हाइड्रोजन में इसका दुगुना 8 गो हो जाएगा, तो ये आपका असंतृप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन सी में जो कार्बन 2 गो है और इसका दुगुना कितना होगा, 4 गो हाइड्रोजन में है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सिरका में के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये भी प्रश्न आपके अनिल से पूछा गया है प्रश्न ये। तो याद रखिएगा, एथेनोइक अम्ल इसका आंसर होगा आपका, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न बोल रहा है कि बताइए कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ये प्रश्न आपके काफ़ी शानदार है, जो कि अनिल से पूछा गया है। तो 10 के आंसर जो हो जाएगा सर आपका ऑप्शन बी इसका 6 होगा। C6H12 पढ़े है ना, O11, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 11 नंबर बोल रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड जल से अपक्रिया करके क्या देता है। तो देखिए सर, प्रश्न आपके ये भी प्रश्न आपके काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो 11 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। C2H2 ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस धातु वेल्डिंग के रूप में उपयुक्त की जाती है, चाहे प्रयुक्त की जाती है। जो 12 का आंसर क्या होगा इसका, यहाँ ऑप्शन दे रखा है एस्टिलीन और एथेन और ब्यूटेन और इथिलीन। तो जो 12 का आंसर होगा आपका, 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यहाँ पर एसिटिलीन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है आपका 13 नंबर का, बताइए कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील होता है। तो सबसे अधिक क्रियाशील आप लोग को मालूम होना चाहिए कि C2H2 होता है, इथीन होता है। ठीक है, इथीन जो होता है सबसे अधिक क्रियाशील होता है। तो 13 का जो होगा आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 14 नंबर कि बताइए कि कौन सा हाइड्रोकार्बन जो है सबसे सरल होता है। तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन आपका होता है मीथेन। आपके ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन का फार्मूला CH4 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, 15 नंबर बोल रहा है कि एल्केन का समान सूत्र क्या होता है। देखिए, जब भी आपसे एल्केन कहेगा, यहाँ समझिए आप लोग, जब भी आपसे एल्केन कहेगा तो आपके फार्मूला देखिए, आप लोग को याद करना है क्या, CnH2n H2n। एल्केन कहेगा तो 2 जोड़ देना है, एल्केन कहेगा तो 2 को घटाव करना है। ठीक है, सॉरी, CnH2n जो होता है आपका एल्केन का फार्मूला होता है। ठीक है, अगर एल्केन कहेगा तो 2 जोड़ देना है,
एल्काइन कहेगा तो 2 को घटाव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को दे रखा है कि कौन एल्केन का समान सूत्र है, क्वेश्चन नंबर 15 है। तो CnH2n+2 होगा, जो कि ऑप्शन इसका ए में दे रखा है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 16 नंबर की एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने सहसंयोजक बंधन है। देखिए जो 16 नंबर प्रश्न है आपका सेम यही प्रश्न है जो कि यहाँ पर पूछा गया था। देखिए नीचे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर पूछा गया था आपका 5 नंबर प्रश्न है। देखिए 5 यहाँ पर आपके लिखा गया हिंदी में कि एथेन के एक अणु में कितने बंधन सहसंयोजक बंधक है, तो आपके 7 है। और इसका जो फार्मूला होता है C2H2H6 होता है, ठीक है। और यही प्रश्न जो आपको पूछा गया है 16 नंबर में, तो इसको फार्मूला दे दिया गया है। एथेन का आणविक सूत्र यहाँ पर देखिए दे रखा है C2H6 से बोल रहा है कितने इसका सहसंयोजक बंधन है। तो C आपके कई गो है, 2 गो है, तो C बनाइएगा, फिर यहाँ खींचिएगा 4 4 4 ऐसा खींचिएगा, ऐसा खींचिएगा तो 7 गो बंध बनेगा यहाँ पर। तो ऑप्शन इसका बी कितना होगा आपका, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बताइए ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है। तो 17 का जो आंसर होगा आपके ऑप्शन सी होगा, कीटोन होता है। क्या होता है, कीटोन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए बोल रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। जो ग्लूकोज होता है सर, ग्लूकोज के एक अणु में कितने कार्बन के परमाणु होते हैं, हमने आपको अभी ऊपर कराया 6 होते हैं। अब लोग पढ़े होंगे C6H12O11, ठीक है। तो कितना होगा आपका ऑप्शन क्या होगा, आपके डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला बोल रहा है कि बताइए प्रोपेनॉन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है। तो 18 आपका 18 तो हो गया ना, 19 नंबर है ना, तो 19 के आंसर आपका क्या होगा, आपके सी होगा। सी जहाँ पे नॉन आएगा, नॉन जहाँ पर होगा वहाँ पर CO आएगा, क्या आएगा आपके सी। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा 19 का, ठीक है। तो 19 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है बोल रहा है कि बताइए COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। जब भी आपका COOH आता है तो आपके वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, क्या होता है वो, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। तो यहाँ पर केवल दे रखा है अम्ल, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा एल्डिहाइड के कहेगा तो एल्डिहाइड का CHO होता है, कीटोन का CO होता है, ईथर का O होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है बोल रहा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। तो एसिटिक अम्ल को ही हम लोग बोलते हैं मेथनोइक अम्ल। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, एथोनोइक अम्ल बोलते हैं, एथोनोइक अम्ल। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, एथोनाइक अम्ल। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न बोल रहा है देखिए यहाँ पर कि एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं। जिनका अणु सूत्र समान हो लेकिन उनका जो संरचना सूत्र हो अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं। तो उससे हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं समवायी, जो कि ऑप्शन सी पर दे रखा है। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है बोल रहा है कि एल्काइन श्रेणी के सदस्य का समान सूत्र क्या है। तो एल्काइन का आपका हो जाएगा CnH2n-2 होगा, जो कि ऑप्शन इसका डी में दे रखा है एल्काइन के लिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद कीजिएगा सही प्रश्नों को आप लोग, ठीक है। थोड़ा हम तेज़ी से करेंगे क्योंकि आपके यहाँ पर वीडियो लंबा हो जाएगा। एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील मूलक क्या है। तो एल्डिहाइड ये कहेगा तो आपका क्या होता है, CHO होता है, एगो O होता है। तो एगो एक इसमें है, CHO के साथ में एगो आपका ऑप्शन सी में है। तो 24 का ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है ग्लूकोज के रासायनिक सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6, जो कि आपके ऑप्शन बी में दे रखा है। तो 25 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि फ्लोरीन अप्रूप क्या होता है। तो फ्लोरीन जो होता है वो अप्रूप किसका होता है। तो 26 के आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, क्योंकि कार्बन का अप्रूप होता है फ्लोरीन, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 26 का। 27 नंबर प्रश्न है बोल रहा है कि CO मूलक का नाम क्या है। तो CO आपका मूलक है किसका, कीटोन का। तो 27 का ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। बोल रहा है कार्बन हाइड्रोजन के समूह को क्या बोलते हैं। तो उसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, जो कि प्रश्न आपके पूछे गए हैं 16 में। तो ऑप्शन 28 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 अबंध मौजूद हैं, जिनमें क्या होता है, कितने पाई बंड होते हैं, कितना सिग्मा बंड होता है। तो याद रखिएगा बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और शानदार प्रश्न है। 1 सिग्मा होता है और 2 पाई होता है। एक क्या होता है आपका सिग्मा होता है और 2 पाई बंड होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न बोल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह क्या आता है, तो हमने आपको अभी बताया कि COOH होता है। ऑप्शन इसका ए बी इसका राइट आंसर होगा। ये प्रश्न आपके 15 में पूछा गया है। ठीक है, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है, देखिए तो कितना होते हैं। मीथेन में आपके होते हैं, मीथेन में मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होगा उसका। तो CH4 में तो आपका C यहाँ बॉन्ड बनाएगा, C बनता है तो 4 गो बनता है। तो ऑप्शन इसका 31 का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन का रिपीट किया जा रहा है। जो प्रश्न आपके यहाँ पे 15 में पूछा गया वही प्रश्न आपके 16 में पूछा गया, फिर 20 में पूछा गया। तो इस बार भी आपके प्रश्न जो भी आएंगे, जितना मैं कराया हूँ आप लोग का, उसी में से क्वेश्चन आएंगे। 110% गारंटी है कि जी आप लोग को अच्छा नंबर लाना है तो कुछ मत करो, कोई भी वीडियो मत देखो, जो मैं आपको बताया हूँ उतना कर लोगे आप 100%, कोई भी आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। जो इतना मैं कराया हूँ उतना आप लोग याद कर लो बस। सही वीडियो का मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, जा कर के आप लोग वहाँ पर प्लेलिस्ट में सही वीडियो को आप देख सकते हो वहाँ पर। ठीक है, चाहे या उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, जा कर के वहाँ से भी आप देख सकते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन 32 बोल रहा है कि इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र क्या होता है। इथाइल अल्कोहल का जो अणु सूत्र होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है वो क्या होगा, तो आपके 32 का आंसर होगा ऑप्शन बी C2H5OH होता है इथाइल अल्कोहल का, C2H5OH। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसी प्रश्नों को आप लोग को दूसरे तरीके से पूछा गया है। और CnH2n+2 जो होता है किसका समान सूत्र होता है, तो आपका एल्केन का होता है। ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन युग्म समवायी है। समवायी कौन युग्म है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो जो समवायी है आपका यहाँ पर ऑप्शन आपका बी होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे C कितना है, 2 गो है। यहाँ पर C कितना है आपका, 1 गो है। और यहाँ पे कितना है, 1 गो। तो यहाँ कुल मिलाकर इसमें आपके 2 गो C दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको भी यहाँ पर 2 गो C इसमें है। और H इसमें कई गो है, 3 गो। 3 नहीं, ये नहीं होगा आपका, सॉरी यहाँ यही होगा, यही होगा आपका ऑप्शन बी ही होगा। तो यहाँ पर 34 के आंसर का दे रखा है, तो आपका ऑप्शन बी ही होगा। क्योंकि आप देख सकते हो कार्बन और कार्बन आप गिन सकते हो दोनों में, हाइड्रोजन में गिन सकते हो, दोनों में बराबर है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें 3 आबंध है। तो 3 आबंध उसी में होंगे जिसमें कार्बन के जितना संख्या होगा उसका दुगुने से 2 कम होगा। तो देखिए किसमें दुगुना 2 कम है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कम है। कार्बन का संख्या 3 है और 3 का दुगुना आपके 6 होता है। नहीं होगा, ये होगा ये आपका ऑप्शन सी। कार्बन में कितना यहाँ पर है आपका संख्या, तो 3 गो है और 3 का दुगुना आपका 6 होता है। 6 से 2 कम इस किस में है, आपके हाइड्रोजन में है। तो आपके ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का। 35 से क्या होगा जी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 35 का। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि बताइए निम्नलिखित में कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। याद रखिएगा आपके 36 नंबर जो प्रश्न है बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो 36 के आंसर होगा आपके C6H6 जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। और यही जो आपका फार्मूला होता है आपके बेंजीन का फार्मूला होता है। और आपसे जब पूछेगा एग्जाम में कि बताइए बेंजीन का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग को यही मारना है C6H6। और जो बेंजीन होता है आपका एरोमेटिक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि बताइए कि मीथेन किसका उदाहरण है। जो मीथेन होता है किसका उदाहरण होता है, तो याद रखिएगा मीथेन जो होता है आपके संतृप्त का होता है, संतृप्त का। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक कौन है। तो 38 का क्या होगा आपका CO होगा। ठीक है, CO आपका क्या होगा, कार्बोनिल का होगा या कीटोन का। तो ऑप्शन CO ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का। अगला प्रश्न बोल रहा है कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होता है। जहाँ भी आपके नॉल दिखाई देगा, नॉल वहाँ पर आपका OH होगा। यहाँ पर ऑप्शन इसका ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि CHO क्रियाशील मूलक को कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका एल्डिहाइड। जहाँ पर भी आपको CHO दिखाई देगा, एक एगो आपके C एगो H और एगो O, तो आपका क्या होगा, आपका एल्डिहाइड होगा। तो 40 का ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न आपके आ गया, बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है। हमने आपको अभी बताया कि बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है, आपका C6H6 होता है। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि हाइड्रोकार्बन कौन है। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 42 है, पूछ रहा है हाइड्रोकार्बन कौन है। तो हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना होता है।
तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर कौन बना है? तो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो कार्बन से मिले, इसमें कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होगा वही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका, इसमें हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बताइए कि कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व क्या है? तो आपके कार्बन है, तो 43 का आंसर होगा आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कार्बनिक यौगिक में कार्बन रहना काफ़ी जरूरी है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ आप सभी को मालूम होगा हीरा है, तो 44 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि बताइए कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितना होता है? तो कार्बन की जो संयोजकता होता है वैलेंसी 4 होता है, तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है 46 की प्रयोगशाला में पहला संश्लेषित कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है? तो ये आपका यूरिया बनाया गया था, और यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO और NH2, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है, तो इसका ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 47 बोल रहा है प्रश्न कि बताइए कि अणु सूत्र C5H12 के कितने समवायी होते हैं? इसका C5H12 का नाम है पेंटेन, तो पेंटेन के समवायी कितना होते हैं? तो 47 के आंसर आपका बी हो जाएगा, 3 गो समवायी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके 69 नंबर। बीच वाले प्रश्नों को हमने छोड़ दिया है, जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ, तो आप लोग घबराइएगा मत, ये बीच वाला प्रश्नों को हमने छोड़ दिया है। ठीक है, जो आपके इंपॉर्टेंट है उसी क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ केवल। प्रश्न है, बोल रहा है कि बताइए इनमें निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है? कौन आपके सहसंयोजी यौगिक है? तो इसका ऑप्शन सी जो होगा क्या होगा? 69 के ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहसंयोजिक यौगिक जो कि आपके NaCl, CCl2 और N2O जो होता है आपके, ये होता है आपके वैद्युत संयोजी यौगिक होता है। और यहाँ पर हम लोग से पूछ रखा है क्या सहसंयोजी यौगिक, तो आपका ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सहसंयोजी यौगिक क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे कि क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, उसे क्या बोलते हैं? सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके कौन बनता है? आपका CH4 बनता है, तो आपका ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? एल्कोहल जो होता है उसमें कौन सा तत्व रहता है? तो उसमें रहता है आपका नाइट्रोजन, तो 70 का ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि मेथेनाइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? जो मेथेनाइक अम्ल जो होता है उसका सामान्य नाम क्या होता है? तो उसे बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं उसे? फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन इसका ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बताइए कि वनस्पति तेलों में होता है, वनस्पति तेल में होती है, क्या होती है? तो 72 का मैं आंसर बोल दे रहा हूँ, आप लोग ऑप्शन काफ़ी बड़ा है, इसको ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। वैसे मैं किसी प्रश्न का ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। तो 72 का आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन बी होगा। लंबी असंतृप्त और हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएँ हैं, प्रश्न आपके 21 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि ब्यूटेन के कितने समवायी संभव है? तो आपके 73 का आंसर जो होगा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, 2 समवायी क्या है? संभव है ब्यूटेन का। ठीक है, तो आपके 73 का ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है बताइए कि निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? कार्बन का अपरूप कौन है? बोल रहा है ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन, इनमें सभी। तो इनमें सभी हो जाएगा, क्योंकि ग्रेफाइट भी आपके कार्बन के अपरूप है, हीरा भी है, फ्लोरीन भी है, तो इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है बताइए कि एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले यौगिक को क्या कहते हैं? ये प्रश्न आपको हमने शुरू में ही कराया था। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 75 का आपका हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन ए, समवायी कहते हैं, यानी आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न को यहाँ पर दोहराया गया है, देख सकते हैं। प्रश्न आपको हमने ये पीछे कराया है, जो कि आपके 20 या आपके 18 में कि 17 में पूछा गया था। बेंजीन का और सूत्र क्या है? देखिए प्रश्न आपका क्या होगा, 21 में पूछा गया, 21 में। ठीक है, तो आपके ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 77 बोल रहा है कि एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल का एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है? तो 77 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका बी, एथनॉल बोलते हैं उसे, एथनॉल। ऑप्शन बी याद रखिएगा आप लोग। 21 का प्रश्न है, जो कि 21 में आपके प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। CnH2 जो होता है उसका समान सूत्र किसका होता है? तो ये आपका एल्किन का होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि OH किसका क्रियाशील मूलक है? तो आप लोग खुद बताइएगा, काफ़ी प्रश्न आसान है और इस प्रश्नों को हम जवाब
आपको पीछे कराया भी है, क्या आंसर होगा, तो 79 का आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल आपके बोल रहा है 80 नंबर की, बताइए कैल्शियम कार्बाइड जल से अपक्रिया करके क्या देता है। जो कैल्शियम कार्बाइड जो होता है वो जल से अपक्रिया करके क्या देता है, वो देता है आपका एथाइन देता है। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 81 नंबर हमने आपको कराया है, 81 का भी आंसर आप लोग से मांगना चाहते हैं हम कमेंट में, और फिर 82 का भी आंसर आप लोग से मांगना चाहते हैं कमेंट में, और फिर आपके 83 का भी आंसर आप लोग से मांगना चाहते हैं कमेंट में, और उसके बाद से 84 का भी आंसर मांगना चाहते हैं कमेंट में, जो कि ये सभी प्रश्न हम आपको पेश करा दिए हैं, जो कि यहाँ पर 21 से पूछा गया है, और सभी प्रश्न आपको 21 में पिछले वर्ष से पूछा ही गया, आप देख सकते हैं। तो सभी प्रश्नों का आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है।